गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज का जो टॉपिक है वो हर डेयरी फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम बात करने वाले हैं अगर आपकी गाय भैंस में बच्चा देने के बाद अगर जेर नहीं गिराती है तो क्या करें। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, मार्केट से महंगी दवाइयाँ लेते आते हैं या फिर जेर जो है वो अटकी रह जाती है। और जब जेर नहीं गिरती है ना तो बच्चेदानी में जो है वो मवाद पड़ जाता है और साथ ही अगर चलकर रिपीटिंग बीटिंग हो सकती है, दूध कम हो जाता है, थनों में थनीला मिस्टाटिस जैसा रिस्क बढ़ जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में 100% घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं गाय भैंस दोनों के लिए, बिना नुकसान और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी जानकारी हमेशा बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। अब बात करते हैं जेर होता क्या है। सबसे पहले समझना जरूरी है जेर क्या होता है। जब गाय और भैंस बच्चा देती है ना तो बच्चा देने के बाद ना एक झिल्ली सी निकलती है, ठीक है, मतलब एक लंबा सा वायर जैसा निकलेगा आपको और उससे हम जेर और या फिर प्लेसेंटा बोलते हैं। नॉर्मली 1 घंटे में या फिर 3 घंटे के अंदर अंदर जेर जो है वो निकल जानी चाहिए। अगर 5 घंटा लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है, 15 घंटा लग रहा है, 15 घंटे तक जेर नहीं निकल रहा तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा, यानी जेर का अटक जाना। और ये प्रॉब्लम पहली बार बच्चा देने वाली गाय या फिर कोई कमजोर गाय, जिन गाय में मिनरल डेफिशिएंसी हो गई है, ऐसी गाय में बहुत ज्यादा होती है। अब जेर ना गिरे तो क्या करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जेर क्यों नहीं गिरता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बताना हो ना तो पहला कमजोरी, गाय भैंस कमजोर हो गई है, बच्चा देने में बहुत ज्यादा जोर लगा रही है, इस वजह से। दूसरा रीजन कैल्शियम और मिनरल्स की कमी, प्रेग्नेंट के टाइम पे प्रॉपर अगर मिनरल मिक्सचर ना दिया हो तो जेर नहीं गिर पाता है। इन्फेक्शन, बच्चेदानी पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो तो नहीं गिरेगा। गलत ट्रीटमेंट, अगर जेर को हाथ से खींचने की कोशिश की, गंदे हाथ अंदर डालने की कोशिश की, याद रखिए जेर कभी जबरदस्ती से नहीं खींचना है वरना बच्चादानी जो है वो फट सकता है। भूल के भी ये गलती ना करें। अब बात करते हैं मार्केट की जो दवाई है वो फेल क्यों होती है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि हमने इंजेक्शन लगवा दिया फिर भी जेर नहीं गिर रही है। रीजन पता है क्या होता है, दवाई का इफेक्ट जो है ना बॉडी के अंदर से आता है, ठीक है। अगर बॉडी में ताकत ही नहीं होगी तो जेर गिरेगा कैसे। सिर्फ इंजेक्शन देने से बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है, बच्चादानी को स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। इसलिए घरेलू नुस्खे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस जगह पे और 100% मैं आपको घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ। करना क्या है आपको, पहला दूध आधा किलो लीजिए, गाय भैंस या फिर बकरी का कोई भी, किसी का भी चलेगा, दूध आप आधा किलो लीजिए। आधा किलो आप सौंठ लीजिए, जो सूखी अदरक होती है ना वो, सॉरी आधा किलो बोल रहे हैं, उसको आपको 50 ग्राम लेना है, ठीक है, मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। आप सौंठ लीजिए। तीसरा सरसों का तेल लीजिए, गाय के लिए आप 1 कप लीजिए और भैंस के लिए आप 2 कप लीजिए। अब मैं बताती हूँ आपको बनाने का तरीका क्या है। दूध को कढ़ाई में डालकर गैस पे चढ़ा दीजिए, इसमें आप 50 ग्राम सौंठ डालिए, अच्छी तरह से उबालिए। जब 2 उबाल आ जाए तो इसमें सरसों का तेल डालें। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने दीजिए। जब हल्का गुनगुना हो जाए ना तब इसे आप अपने जानवर को पिला दीजिए। अब पिलाने का तरीका कहते हैं, दिन में आपको 3 बार पिलाना है, हर 6 घंटे के गैप पे आप इसको अपने जानवर को दीजिए। ज्यादातर केस में 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर जेर आराम से गिर जाता है, बॉडी अंदर से सफाई होती है। अब मैं बात करती हूँ इस नुस्खे का फायदा क्या है। ये सिर्फ जेर के लिए नहीं है, इसका फायदा जो है ना वो, इससे के फायदे से पहले क्या होता है, जेर सबसे पहले तुरंत गिरेगा, बच्चादानी में मवाद नहीं पड़ता है, आगे चल के हीट जो है वो टाइम पर आएगी, थनीला और जो मेस्टाटिस जैसे रोग है ना उसके रिस्क को कम करता है, दूध का प्रोडक्शन बहुत बेहतर होता है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये ऑल इन वन सॉल्यूशन है आपके जानवर के लिए। अब किन बातों का ख्याल रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। जेर को हाथ से भूल के भी कभी मत खींचिएगा, गंदा हाथ अंदर नहीं जाना चाहिए। देसी नुस्खे के साथ साथ ज्यादा दवाई मिक्स नहीं करना है। और हाँ, अगर 24 घंटे तक जेर नहीं गिर रहा है ना तुरंत डॉक्टर को बुलाइए आप, ठीक है। देखिए, आपका जानवर जो है ना वो बच जाना चाहिए, मोटिव सिर्फ यही है।
इतना समझाने या फिर इतना जो हम देसी नुस्खे कर रहे हैं, मेडिसिन ला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सबका एक मोटिव है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जानवर बचना चाहिए। तो ओवरऑल हमेशा याद रखिए कि जब भी प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा जैसी प्रॉब्लम हो तो सफाई का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हुआ ना, डायरेक्ट हीट रिपीट हीटिंग होगा, थनेला जैसा रोग हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए फ्यूचर में जेर का प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले ही मिनरल मिक्सचर डेली दीजिए, ग्रीन फॉडर डेली दीजिए, और बच्चा देने के बाद गर्म पानी थोड़ा सा गुड़ में नमक डाल करके दीजिए आप उसको। हमेशा सफाई का ध्यान रखिए, टाइम पे आप जानवर का ट्रीटमेंट कराइए। ओवरऑल अगर हम आपको बताएं ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, देखिए जहां आप इतना सब कुछ कोशिश कर रहे हैं ना, वहां थोड़ा सा देसी नुस्खा ट्राई करके देखिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन आपके जानवर को और ज्यादा हेल्थ और इम्यूनिटी ही मिलेगी। और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।